ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 12 लेक्चर्स इन चैप्टर नंबर 3 and 4. Today will be lecture number 13. In total, I will be taking 19 to 20 lectures for covering all the concepts of chapter 3 and chapter 4. तो जल्दी से दोस्तों अपना रजिस्टर ओपन कर लें और बड़ी प्यारी सी कोटेशन मैंने लिखी है। ड्रीम इज नॉट दैट कम्स ड्यूरिंग स्लीप। सपने वो नहीं होते जो जब आप सो रहे होते हैं तब आते हैं। रादर इट डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। रादर वो आपको बेटे सोने ही नहीं देते। सपने वो होते हैं। तो आइए हम अपने सपने पूरे करने के लिए ACCA क्वालिफाई करने के लिए F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिक आज मैंने आपको बताना है। We will be doing with cash book only. I have already discussed that what is the main, why there is a need of prime entry books. Why we prepare these books, why we prepare subsidiary books, why we prepare day books, why we prepare cash book. In the last lecture, in last two lectures, specifically in the last lecture, I have told you the technique that how to prepare a cash book, receipt book, payment book. I can also prepare a separate receipt book as well as a separate payment book. बेटे आज मैं आपको कैप्लन और बीबीपी के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है, लंबा भी है, अच्छा भी है, ड्रामे भी है और एक नया कंसेप्ट भी है। आप बस जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें। Lecture 13 में I will be covering again chapter 3 and chapter 4. Within chapter 3 double entry bookkeeping system and within chapter 14 that is recording of transaction and posting in the ledgers. तो बेटे ये बातें आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूं। I want to tell you something about petty cash book. In the last lectures जो बेटे हमने लास्ट लेक्चर्स किए उनमें मैंने आपको just I have told you the importance of cash book, of purchase book, of sales book, or I have told you what is the importance of why we prepare subsidiary books. तो बेटे importance बताइए। And specifically in the last lecture number 12 I have told you that what is the importance of cash book, why cash book is important, what is the relevance of this. अब आज मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूं। बेटे कैश बुक के भी छोटे छोटे फॉर्म्स हम तोड़ सकते हैं। आई कैन ब्रेक द कैश बुक इनटू टू पार्ट्स। Now why there is a need to break that cash book into two parts? Why? Who is the main cashier? Who is the junior cashier? बेटे आज मैं आपको लॉजिक्स बताना हूं कि that what is the meaning of petty? Petty means small. If I see the meaning from Wikipedia, petty means small. So I will be telling you something about petty cash book. But yes, petty cash book. There are two types of cash books. Or I will say there are different types of cash books in our course. First is we have prepared simple cash book. Second is I am doing with petty cash book. तो petty cash book क्या होती है? उसका मीनिंग क्या है? उसका लॉजिक क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी नीड क्या है? उसको बनाते कैसे हैं? बेटे हम सारा ध्यान उसको बनाने में फील कर देते हैं। बट आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पेटी कैश बुक। आप मुझे एक बात बताइए, हम सबकी फैमिली में बेटे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, सन। अब इस सन की शादी हो गई, ये हस्बैंड है और वाइफ है। बेटे मैंने एक फैमिली ट्री बना दिया। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, सन। अब इनकी एक नीचे और फैमिली ट्री बन गई बेटे, हस्बैंड, वाइफ। हम सबके घर में जॉइंट फैमिलीज हैं बेटे। ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, बड़े पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं, बुआ जी भी हैं, सब हम एक साथ रहते हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या आपको आपके घर में जो कैशियर मेन जो कैश का अकाउंट रखता होगा, अज्यूम करते हैं दादाजी रखते हैं, तो क्या दादाजी सभी खर्चों में ध्यान देंगे या छोटे मोटे खर्चे जो रोज के हैं, जैसे आप रेगुलरली मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो के लिए एक्सपेंस चाहिए, बैटरी रिक्शा के एक्सपेंस चाहिए, आपको कुछ चाय पीनी है उसका एक्सपेंस चाहिए, यू नीड सम मनी फॉर पेटी एक्सपेंसेस, फॉर पेटी नीड्स।
So whether you will again and again go to your grandpapa and ask him, tell him that please give me 5 rupees today, please give me 10 rupees today, whether it is okay or not. बेटे आप मुझे बताएंगे क्या ये बात ठीक है या गलत है. Now think it from the point of view of business entity. बेटे कितना बड़ा बिजनेस धंधा चल रहा है. And I have given you so many examples of a business. Let it be any business, you know. Let it be, I will say, let it be a company. Let it be that is named as Nerolac Paints. मैं आपके सामने एक कंपनी Nerolac Paints लेकर आ रहा हूं. ठीक है जी, मैंने यहां लिख भी दिया Nerolac Paints और आप सबने उस कंपनी का नाम सुना हुआ है. ठीक है जी, Nerolac Paints. क्या लगता है बेटे, Nerolac Paints में भी there must be some raw material. उसको वो प्रोसेस करते होंगे and they convert into finished goods. बेटे Nerolac Paints में भी फैक्ट्री होगी, बेटे Nerolac Paints में भी ऑफिस भी होगा, और बेटे Nerolac Paints में भी स्टाफ मेंबर्स आते होंगे, Nerolac Paints में भी मार्केटिंग होती होगी, Nerolac Paints में जो स्टाफ मेंबर्स हैं चाय पीते होंगे, Nerolac Paints में बेटे स्मॉल रिफ्रेशमेंट्स आती होंगी. रिफ्रेशमेंट का मतलब है टी, स्नैक, कोल्ड ड्रिंक, इनको रिफ्रेशमेंट बोलते हैं. Nerolac Paints के अगर आप एक्सपेंसेस को देखें तो आई कैन ब्रॉडली क्लासिफाई इट इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट विल बी अ बिग पार्ट, that is large expenses which are non recurring in nature, जो बार बार नहीं होते. बेटे ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार नहीं होते, I will say those expenses are large expenses, big expenses. और कुछ ऐसे expenses हैं जो small हैं, recurring in nature के हैं, बार बार होते हैं, बार बार हो रहे हैं, recurring in nature. जैसे for example, I will say these expenses as petty in nature. बेटे petty का वैसे normal meaning क्या है, छोटा. जैसे postage, telegram, conveyance, रिफ्रेशमेंट, टी, झाड़ू खरीदना, सोप खरीदना, फर्नैल खरीदना. बेटे ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रेगुलर इन नेचर, जो रोज होने वाले हैं. रिकरिंग इन नेचर, स्मॉल इन नेचर, छोटे छोटे होंगे. 5 रुपए मेट्रो एक्सपेंस, कन्वेंस पे किया, फेयर पे किया, बैटरी रिक्शा का पे किया 10 रुपीज. बेटे दीज आर स्मॉल एक्सपेंसेस एंड आर इन रेगुलर इन नेचर. आप मुझे बताइए Nerolac Paints में अगर हम एक कैशियर साहब को बना दें, 1 person इज अ कैशियर, बेटे ये तो परेशानी हो जाएगा कैशियर. बेटे बिकॉज ही हैज टू टेक द अकाउंट ऑफ ऑल स्मॉल एक्सपेंसेस, ऑल लार्ज एक्सपेंसेस. क्या लगता है बेटे Nerolac Paints में जो एक मशीनरी परचेज करते होंगे, बेटे प्लांट एंड मशीनरी रेगुलर थोड़ी रोज थोड़ी, दे डोंट परचेज इट ऑन द डे टू डे बेसिस, rather it is being purchased on a non-recurring basis. You're getting my point? Similarly, their electricity expense, that is being paid only for once in a month. Water expenses only paid once in a month. So I will not say that these are petty expenses. I will say those expenses which are of small in amount, which are petty in nature, which are regular in nature, which are recurring in nature, and those expenses are so minimum that I will say them as petty expense. तो बेटे जो मेन कैशियर होगा Nerolac Paints का, आप मुझे बताइए द मेन कैशियर ऑफ Nerolac Paints, अगर वो उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ जाएगा. बेटे स्मॉल एक्सपेंसेस का भी ध्यान रख रहा है, बिग एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना है, कैश रिसीट्स का भी ध्यान रख रहा है. सो वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू कंसेप्ट नेम्ड एज पेटी कैश बुक. हम क्या करेंगे, एक मेन कैशियर बड़े पापा के नीचे एक छोटे पापा को बिठा देंगे. दिस पर्सन इज मेन कैशियर, this person is main cashier and this person is junior cashier. बेटा एक स्टाफ मेंबर को हम ड्यूटी दे देंगे कि साहब आपका काम क्या है, एक छोटी डायरी भी दे देंगे. उस छोटी डायरी को बोलेंगे छोटी कैश बुक. Yes, it means there are 2 types of cash books which are being prepared. One is being prepared by bada cashier, one is being prepared by bade papa, second is being prepared by छोटे पापा, smaller cashier, junior cashier. अब बेटा ये जो जूनियर कैशियर है ना, इसका मेन वर्क क्या होगा इसको समझना है.
अब मैंने कहा देयर आर टू कैशियर्स, वन इज द सीनियर कैशियर हु विल नो डाउट प्रिपेयर अ कैश बुक। बेटे वो कैश बुक बनाएगा, ऐसा नहीं है कि वो बनाना बंद कर देगा। नैरो लेग पेंट्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं नैरो लेग पेंट्स, नैरो लेग पेंट्स, ही विल प्रिपेयर कैश बुक, he will write down the receipts, he will write down the payments, but my dear friend, payments will not be generally of recurring in nature and they are not of petty in nature। वो क्या करेगा, बड़ा जो कैशियर होगा he will appoint a smaller cashier। बेटे वो छोटे कैशियर को अपॉइंट कर देगा। वो छोटे कैशियर को क्या कहेगा कि ये ले भाई, ये ले कैश रिसिट ले और एक्सपेंस करता जा, एक्सपेंस करता जा, एक्सपेंस करता जा। बेटे दैट पर्सन विल नॉट रिसीव कैश अदर देन फ्रॉम सीनियर कैशियर। इसका मतलब जो छोटा कैशियर होगा वो खाली कैश कहां से रिसीव करेगा, बड़े कैशियर से, बाहर वालों से नहीं। But the main cashier will be getting cash from all different sources. But the petty cashier will only be getting his main source of cash receipt only will be from the main cashier, from the senior cashier. उसका main concern क्या होगा, छोटे छोटे expenses, postage expense के expense पे करना, refreshment, cold drink, tea, झाड़ू, फनाइल, soap, all small expenses। तो बेटे इससे क्या logically क्या होगा कि that this person will better control those petty expenses and the main cashier will control the other expenses other than petty expenses। तो बेटे इसको जो कैश देगा ना, कौन देगा, इसको जो कैश देगा this person, कौन है बेटा, ये कौन है, main cashier will give the cash to small junior cashier। मेन कैशियर जूनियर कैशियर को कैश दे देगा, ठीक है जी, महीने के हिसाब से दे देगा, 15 दिन के बेसिस पे दे देगा, 3 महीने के बेसिस पे दे देगा, 1 वीक के लिए दे देगा। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना एक्सपेंस उनका रेगुलरली 1 वीक में हो रहा है। तो 1 वीक का एडवांस दे दिया भाई, ये ले शामू, ये 200 रुपए पकड़, पूरे महीने खर्चा करियो, 15 दिन का एक्सपेंस करियो। आफ्टर 15 days we will see, we will account for and we will find out कि तूने कितना कैश किया and give me the report after 15 days or after a week as per their agreement। We are not concerned with कि कब उसको रिपोर्ट देनी है। The main point is there are 2 types of cash books which we generally prepare। One is the main cash book which is being prepared by the senior cashier and second is a small cash book, small diary, petty cash book which is being prepared by the small junior staff member and that junior staff member will only get the cash from that senior and he will be ओनली डूइंग दोज एक्सपेंसेस। जैसे ही उसको कैश मिलेगा वो खर्चे करने शुरू कर देगा। वो बेटे वो सारे खर्चे छोटे छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, रिकरिंग नेचर के होंगे, बार बार करने होंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब इसमें 2 सिस्टम्स हो सकते हैं बेटे। मैंने अभी आपको एक सिस्टम नहीं बताया, दैट इज नेम्ड एज इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस का मतलब क्या है बेटे, इसमें ये आपके एमसीक्यूज में बार बार पूछ रहे हैं, व्हाट इज इंप्रेस सिस्टम। अभी बताऊंगा बेटे, अभी बताऊंगा। आप जल्दी से ऐसा करें, पहले आप थोड़ा सा लिख लें बेटे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी सी अपनी कहानी बताई है। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें बेटे। मैं आपके सामने बैठा हूं और अभी आपको आई विल बी शोइंग यू पीपीटीज ऑल्सो। मैं सारे पीपीटीज दिखाऊंगा और आपको आज एक क्वेश्चन भी कराना है बेटे। ये मेरे किसी दूसरे कोर्स में क्वेश्चन है। आई विल बी डूइंग वन क्वेश्चन ऑल्सो ऑन पेटी कैश बुक, दैट हाउ वी प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। No doubt in your study में text it is not being given, they have only given the theory part of petty cash book and the impress system, but बेटे एक क्वेश्चन कर लेंगे ना, यकीन मानिए आप सभी कर पाएंगे। तो जल्दी से बेटे आज थोड़ा सा लिखना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ध्यान से अपनी बुक को निकालें और स्टार्ट करें। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे आज बेटा। ये किसी दूसरी बुक का है, आप क्वेश्चन नंबर को छोड़ दीजिए। आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन ऑन पेटी कैश, एनालिटिकल पेटी कैश अंडर इंप्रेस सिस्टम। बेटे इंप्रेस सिस्टम में बनाया है इसको। अभी मैंने इंप्रेस सिस्टम की कहानी बतानी है, बट पहले थोड़ा सा आप लिखेंगे तब तो। आपको मैंने ये चैप्टर 3 बता रहा हूं। आजकल हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, चैप्टर 4 भी उसी के साथ चल रहा है। चैप्टर 3 और 4 कंबाइन कर रहे हैं।
चलिए जी, थोड़ा सा बेटा वो मेरे से हल्का सा टेक्निकली हल्की सी दिक्कत आ रही है, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं बेटा। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी तक क्या दिखाया था थोड़ा सा बता दूं। मैंने एक बार ये दिखाया है कि मैं आज एक क्वेश्चन करूंगा, वो ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ सिंपल कॉलमनर पेटी कैश बुक फॉर 1 वीक फॉर द फॉलोइंग। इट इज जनरली प्रिपेयर फॉर अ वीक। तो आज हम ये क्वेश्चन भी करने वाले हैं। हम इस समय बेटा यहां पर हैं, ये खड़े हुए हैं, ये देखिए जी, चैप्टर 3 डबल एंट्री और आप चैप्टर 4 डबल एंट्री कर रहे हैं। मैं दोनों कंबाइंड ही करा रहा हूं। एक बच्चा घबरा गया, पता नहीं कहता क्या करा रहा है सर, बेटा दोनों करा रहे हैं हम, साथ साथ कंबाइंड कर रहे हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो मैंने चैप्टर 3 में आपको ये सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। आज का ये जो लेक्चर है मेरा लेक्चर नंबर 13 है। आई एम डूइंग कैश बुक प्राइम एंट्री एंड विद इन कैश बुक आई एम डूइंग फॉर यू पेटी कैश बुक। बेटे मैं पेटी कैश बुक की बातें कर रहा हूं आज। ये देखिए पेटी कैश बुक, आपको मैंने बताया भी हुआ है, इट इज टिपिकली यूज फॉर petty amounts of sundry expense, that is refreshment, that is tea, that is cleaning material. Impress system may be used to account for and control. Now I will tell you what I mean by impress system. मैंने नहीं बताया, I have just told you कि petty cash होती क्या है, why there is a need to prepare a petty cash book. मेरी बात समझ रहे हैं? तो आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद चल पड़ा आपको लेकर कहां पर, अपनी स्लाइड्स की तरफ। बेटे एक ऐसा टीचर जिसने हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर की, पीपीटीज भी बनाई, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करा रहा है, फिर आपके कैप्लन बीबीपी करा रहा है। बेटे इससे ज्यादा कुछ नहीं, आप मुझे घर ले चले, इससे ज्यादा तो यही हो सकता है। पेटी कैश बुक इन एवरी बिजनेस, बेटे आप सब लिख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरी बिजनेस देयर आर मेनी स्मॉल कैश पेमेंट्स, सभी बिजनेस में, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेदर इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ जॉब इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ बैच इंडस्ट्री, इन एवरी बिजनेस देयर आर स्मॉल कैश पेमेंट्स लाइक कन्वेंस, लाइक कैरेज, लाइक पोस्टेज, लाइक टेलीग्राम. These expenses are of repetitive in nature. बेटे रेपिटेटिव मतलब बार बार होती रहती है, रोजमर्रा, हर रोज आप हर रोज चाय पीते हैं, आप हर रोज खाना खाते हैं, आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अज्यूम कर रहे हैं, वैसे हर रोज तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, स्टिल देर आर सो मेनी थिंग्स विच यू डू रेपिटेटिवली. आप रेगुलरली अपने टीथ को ब्रश करते हैं, आप रेगुलरली नहाने का कार्यक्रम करते हैं, आप रेगुलरली पाउडर लगाते हैं, आप रेगुलरली शर्ट नए न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. इट मीन्स देर आर सम एक्सपेंसेस विच आर स्मॉल एंड विच आर रेपिटेटिव इन एनी बिजनेस. तो फिर क्या करें, फिर क्या करें बेटे, इफ ऑल दी स्मॉल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक. So I have just given you the example of Nanolec Paints, that if that person is recording all those petty cash transactions, large cash transactions, it will be difficult for the cashier. But Nanolec Paints का जो senior cashier होगा, it will be difficult for him to maintain the records all by himself. अपने आप नहीं कर पाएगा, अकेले नहीं कर पाएगा. He needs some support. So my point is, I should know that why there is a need of preparing petty cash book. So a separate cash book, एक mini cash book, mini su, small cash book, small diary, small petty cash book is maintained for small expenses named as petty cash expenses. बेटे उस कैश बुक का नाम है petty cash book. समझ गए जी? अब आप इंप्रेस सिस्टम में आ रहे हैं कि इंप्रेस सिस्टम होता क्या है. एक क्वेश्चन छोटा सा प्रैक्टिकली करेंगे अलॉन्ग विद दैट, उसके बाद हमें समझ आ जाएगा कि इंप्रेस सिस्टम है क्या. बेटे बड़ा ही सिंपल सा इंप्रेस सिस्टम है, बट पहले हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी उस क्वेश्चन को, मेरे वीडियो को रोक लें, पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख लें. बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने वाला हूं. ये देखिए जी, आपकी स्क्रीन में आ चुका है वो क्वेश्चन. Prepare a simple
एंड कॉलमनर, अभी हम कॉलमनर में भी नहीं जा रहे, जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज पेटी कैश बुक फॉर 1 वीक. इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर 1 वीक, 15 days, 30 days, एज अ केस मे बी, फॉर 1 वीक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर. बेटा सबसे पहले जो मेन कैशियर है, जो सीनियर कैशियर है, ही विल गिव कैश टू द जूनियर कैशियर. वो स्मॉल जूनियर कैशियर को वो कैश देगा, तभी तो काम चलेगा. पहले उसके बाद पैसे आएंगे तभी तो आगे देना शुरू करेगा. कैश रिसीव फ्रॉम मेन कैशियर ₹100. बेटे मेन कैशियर से उसको 100 रुपए मिल गए. किसको? पेटी कैशियर को, छोटे पापा को. किससे मिले? बड़े पापा से, कि ये ले छोटे पापा 100 रुपीज, ये ले छोटे कैशियर 100 रुपीज. करना शुरू कर छोटे छोटे एक्सपेंसेस. तो रिसिप्ट ऑफ कैश एक ही बार होगी. अगर होगी भी, दैट विल बी फ्रॉम मेन कैशियर, मेन कैश बुक, बिकॉज ही कैन नॉट रिसीव कैश फ्रॉम एनी अदर सोर्स. ही हैज टू डू ओनली एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस. सो 100 rupees is being received by small cashier, petty cash book cashier from senior cashier. ठीक है जी, 100 रुपए मिले. उसके बाद उसने देखिए खर्चे करने शुरू कर दिए. पेड फॉर स्टेशनरी 5 rupees, पेड कन्वेंस 12 rupees, पेड फॉर रिफ्रेशमेंट 3 rupees, पेड फॉर स्टोरेज 2 rupees, पेड फॉर फोटोकॉपीज 4 rupees, पेड फॉर टी 2 rupees, पेड फॉर टेलीफोन कॉल्स 8 rupees, पेड फॉर कोरियर चार्जेस 15 rupees, पेड फॉर कोल्ड ड्रिंक 13 rupees, और बैलेंस उसने कहा 36 है. अब आप ये बताइए, ये दीज एक्सपेंसेस 5 रुपए, 12 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 8 रुपए, ऑल दीज आर पेटी एक्सपेंसेस and these are not being, if these also will be recorded by the main cashier, he will deviate from his main purpose of managing cash. So just to support that main cashier, we are here to explain you that how and why we prepare petty cash book. तो आइए दोस्तों, हम petty cash book के लिए क्या करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. दैट इज सिमिलर टू सिंपल कैश बुक. ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं. आप जल्दी से इसको लिखिए, मैं 1 सेकेंड में आ रहा हूं, आप लिखिए उसको. Please write it down, my dear friends. Cash received from main cashier, paid for stationery. These are the transactions which we will record in my petty cash book. और बेटे उसको बनाते भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने मेन कैश बुक प्रिपेयर किया, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं. तो मैं आपके लिए आई एम प्रिपेयरिंग अ पेटी कैश बुक जस्ट इन द टी फॉर्म. जैसे हमने मेन कैश बुक बनाई थी, सिमिलर फैशन आई एम प्रिपेयरिंग इन द सिमिलर फैशन दिस मेन कैश बुक. जैसे ही बना रहे हैं द पेटी कैश. ठीक है जी. तो मैंने यहां पर आई हैव गिवन टी फॉर्म, मैंने टी फॉर्म प्रिपेयर कर दिया. टी फॉर्म में आई हैव रिटन हियर, मैंने एक अमाउंट का कॉलम भी प्रिपेयर कर दिया. ये देखिए जी, अमाउंट का कॉलम भी प्रिपेयर कर दिया. एक लेजर फोलियो भी आएगा. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, अभी आप पहले लॉजिकली बात समझ लीजिए. दिस इज पेटी 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 कैश बुक. ठीक है जी. दिस इज रिसिट्स. आप सब मेरे साथ साथ प्रिपेयर करें, प्लीज प्रिपेयर इट. पेमेंट्स, और आई विल से दिस इज डेबिट साइड, or I will say this is credit side. When cash increases we write here, when cash decreases we write here. बेटे बिल्कुल आराम से तैयारी कर लीजिए. अब हम इसके फॉर्मेट को प्रिपेयर कर चुके हैं, and then we will now prepare that petty cash book. बड़ी सिंपल सी है बेटे. 1st January आपने you must have written the question. बेटा आप सबने क्वेश्चन लिखा है. मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा दूं, बस एक ही बार दिखाऊंगा क्योंकि बार बार फिर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है बेटे उसको. तो आइए मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूं क्वेश्चन को. आप देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम मेन कैशियर 100 रुपीज, पेड फॉर स्टेशनरी 5, पेड कन्वेंस 12, पेड रिफ्रेशमेंट 3, पेड पोस्टेज स्टैम्प्स 2, पेड फॉर फोटोकॉपी 4, पेड फॉर टी 2, पेड फॉर टेलीफोन कॉल्स 8, पेड फॉर कोरियर चार्जेस 15, पेड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स 13, एंड द बैलेंस इज 36.
ये तो वैसे भी आप ओरली कर सकते हैं कि 100 रुपीज आपके पास आए और आपके जेब से इतने पैसे चले गए तो बैलेंस कितने हैं. बट द पॉइंट इज दीज ऑल आर पेटी एक्सपेंसेस. दिस इज नॉट रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी बिल. बेटे वो बड़ा एक्सपेंस है, वाटर बिल बड़ा है, लैंड बाय करना, बिल्डिंग बाय करना, प्लांट बाय करना, मशीनरी बाय करना, सैलरीज पे करना, वेजेस, ऑल दोज आर नॉट पेटी एक्सपेंसेस. पेटी कैश बुक इज ओनली फॉर स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस. आप देखिए सारे स्मॉल एक्सपेंसेस हैं. तो आइए जी, हम जल्दी से उसी शीट में आ गए और प्रिपेयर कर रहे हैं. मैंने यहां पर लिखा बेटे कैश रिसीव्ड. फर्स्ट पॉइंट इज I have received cash 100 rupees. तो मैं यहां लिख रहा हूं कैश रिसीव्ड. डेट भी डालेंगे, मैं जान के डेट नहीं डाल रहा, जस्ट बिकॉज आई वांट टू टेल यू द लॉजिक, द कंसेप्ट. इधर मैं $100 लिख दूं, रुपीज लिख दूं, पाउंड्स लिख दूं, यूरोज लिख दूं, एक ही बात है 100. तो बेटे फर्स्टली आई विल रिसीव द कैश एंड देन ओनली आई कैन एक्सपेंड इट. तो इसका मतलब पेटी कैशियर अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करेगा, उसको पहले पैसे मिलेंगे तभी वो पेमेंट करेगा. अब देखिए पेमेंट में अगर आप देखें, पेड फॉर स्टेशनरी 5 रुपीज. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेशनरी 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 एक्सपेंसेस 5 रुपीज. यहां पे भी लिख दीजिए रुपीज, यूरो, पाउंड, डॉलर. 5 रुपए का बेटे हमने स्टेशनरी ना. स्टेशनरी इज अ वेरी पेटी एक्सपेंस. स्टेशनरी खरीदा, कुछ पेपर ले आए, स्टैम्प्स, ऑल दैट. Stationery is a very petty expense. Conveyance, metro में गए and he has incurred some conveyance, so I am writing down conveyance. By conveyance is my payment. My cash is going down. As per accounting equation, when my asset is coming down, I should credit it. Even petty cash balance is my asset. And the nature will be when my petty cash will decrease, I will credit it, and when my balance will increase, I will debit it. बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने डीपली आपको जर्नल एंट्रीज में बताया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट. वो मैंने कर दिया है. कन्वेंस देखिए 12 रुपीज का बेटे मैंने कन्वेंस 12 रुपीज लिख दिया. नेक्स्ट इज रिफ्रेशमेंट. रिफ्रेशमेंट पेड, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसिव हैज बीन इनकर्ड. बेटे रिफ्रेशमेंट क्या होती है? रिफ्रेशमेंट में चाय आ जाती है, पैटी आ जाती है, स्नैक्स आ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती है. इट मींस रिफ्रेशमेंट इज अ कॉमन वर्ड जिसमें वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस आते हैं. एंड रिफ्रेशमेंट अगर आपने लिखा है तो बेटे 3 रुपीज का है. देन पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स. बेटे पहले जमाने में स्टैम्प्स हुआ करती थी, आज भी होती हैं, बट नो डाउट ईमेल से कर रहे हैं. पोस्टेज स्टैम्प्स 2 रुपीज. बेटे 2 रुपए की पोस्टेज की स्टैम्प्स है. ठीक है. इट मींस all those transactions with the help of which my cash is going down, I will write down in the payment side. मैंने उसको पेमेंट साइड में लिख दिया. ठीक है जी. फोटोकॉपीज, फोटोकॉपीज का एक्सपेंस है. फोटोकॉपी पेड, फोटोकॉपी एक्सपेंस पेड, एंड दैट इज 4 रुपीज. पेड फॉर टी. बेटे टी एक्सपेंस पेड. अब चाय पी है उसने, अगेन माई कैश इज गोइंग डाउन. एंड if my cash is going down, I will write down in the credit side. Telephone calls paid. But all these are expenses, and because of that I am writing down in the credit side. 8 carrier charges. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूं, ब्लू कलर से लिखा मैंने. कैरियर चार्जेस. एक बच्चे को नींद आ रही है, दूसरा लेट के पढ़ रहा है, तीसरे ने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, बेवकूफ है सब. पेड फॉर कोल्ड ड्रिंक्स. यहां पे मैंने बीच में लिख दिया जी कोल्ड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स में 13 रुपीज दिए. अभी मैंने इंप्रेस सिस्टम बताना है और अभी से सोने लग गया बेटा. आप देखिए मैंने हाउ आई प्रिपेयर्ड पेटी कैश बुक. इन द रिसिट साइड आई हैव ओनली रिटन 1 रिसिट, बट इन द पेमेंट साइड ऑल डिफरेंट पेमेंट्स विच आर ऑफ पेटी, यू नो वेरी स्मॉल पेमेंट्स, मैंने उनको क्रेडिट में लिखा है. अब इनका अगर आप टोटल करें, find out the balance. Please tell me how much is the balance of petty cash. Balance of petty cash. Balance of petty cash. चेक करिए कितना बैलेंस है. बेटे मैंने आंसर लिखा है 36 आना चाहिए. 5 + 12 17, 3 20 और 2 22. 22 + 13 is 22. 35 + 4 is 39. 39 + 10 is 49. 49 + 10 59. 59 + 5 64.
तो 64 100 माइनस 64 इट मींस ये टोटल एक्सपेंस अगर आप पेमेंट देखें तो दिस इज 64, मैंने आपके सामने टोटल किया, ठीक है जी। 100 माइनस 64 इज 36। Now this is the balance which will be there at the end of a week with petty cashier। अब यहां से इंप्रेस सिस्टम स्टार्ट होता है बेटे। यहां पे अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देखिए। क्वेश्चन में बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग इम्प्रेस्ड सिस्टम। बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई किस्मत की, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। बेटे इम्प्रेस सिस्टम में एक बात ये समझनी है दैट व्हेन आई से इम्प्रेस सिस्टम, देखिए यहां पर 36 रुपीज का बैलेंस है। नाउ पेटी कैश बुक कैन बी मेंटेन ईदर एज पर नॉर्मल सिस्टम और एज पर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होगा, ये जो 36 रुपीज हैं, 36 रुपीज दोबारा से हम कितने और ऐड कर दें कि वो बैलेंस 100 रुपीज का आ जाए। इट मींस in impress system of petty cash book the opening balance of every period will remain same। ओपनिंग बैलेंस हमेशा सेम रहने वाला है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इन केस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम जितना भी क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैशियर के पास रह गया हम उसमें कुछ एड ऑन कर देंगे। मेन कैशियर विल एड ऑन इन सच अ वे कि वो टोटल अमाउंट कितना हो जाए, उतना ही जितना पिछले महीने के स्टार्टिंग में था। बेटे जरा बताना पिछले महीने के स्टार्टिंग में कितना था, 100 रुपीज का बैलेंस। इट मींस इन इम्प्रेस सिस्टम, देखिए बार बार मैं इस वर्ड को फोकस कर रहा हूं, इन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश will remain same in all the months। So we have to find out that how much extra amount to be paid by the main cashier to the junior cashier so that the balance again comes to 100 rupees। It is very simple, you know 64 rupees जो उसने एक्सपेंस किया है अगर हम वो दे दें तो इट विल अगेन कम टू 100 रुपीज। इट मींस नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक जब भी जूनियर कैशियर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा अगेन ही विल राइट डाउन टू बैलेंस 100 रुपीज। तो बेटे आइए इसके ऊपर थ्योरी बड़ी प्यारी से लिखी है दैट व्हाट आई मीन बाय पेटी कैशियर, petty cash, impress system of petty cash। Impressed means money advance on loan। This is a normal Wikipedia meaning that what I mean by impressed। लिखेंगे बेटे, आप सभी लिखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। अभी तो एक दो क्वेश्चन भी कराने हैं बेटा। Impressed means money advance on loan। Under this system, the amount required to meet out various petty expenses इज एस्टिमेटेड। बेटे पहले एस्टिमेट लगाएंगे कि इसको जूनियर स्टाफ, जूनियर कैशियर को कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो ये एस्टिमेट पहले ही प्रिपेयर करेंगे, बजट पहले प्रिपेयर करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट बजट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट estimate we will find out that how much can be the requirement of cash by this petty cashier। ठीक है जी, at the beginning of the specified period। तो बेटे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट द बिगिनिंग ऑफ स्पेसिफाइड period। So we will estimate that how much cash is being required by that particular person, petty cashier, in the beginning of the specified period। See point, at the end of the period when petty cashier spend the petty cash amount, जैसे मैंने अभी आपको बताया 36 rupees, 64 rupees are being spent by that petty cashier, and if that is impress system, so he closes the petty cash book and submits the account to the cashier। तो बेटे petty cashier, small cashier, senior cashier को वो पूरा का पूरा क्या दे देगा, petty cash book दे देगा, छोटी डायरी दे देगा। ठीक है जी, द अमाउंट टूगेदर विद द अनस्पेंट अमाउंट, हाउ मच इज अनस्पेंट अमाउंट, देन दैट क्वेश्चन 36 rupees, $36, that is the balance which is still remain in the pocket of cashier, the petty cashier will bring up the cash in hand to the amount which he क्या petty cashier which he originally started। इसका मतलब he will just see the words which I have highlighted, the amount together with the unspent amount। It means we are not aware that how much is the amount, but
but that amount along with closing balance, the unspent amount, will bring, both of them will be bring to the cash in hand, to the amount which he originally started, जो उसने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, that is named as impress system. जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी लिया, 100 रुपीज, with 100 rupees he has started in the month first, तो मंथ सेकंड में भी 100 रुपीज, मंथ थर्ड में भी 100 रुपीज, मंथ फोर में भी 100 रुपीज. इट मीन्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट पेटी कैशियर विल ऑलवेज रिमेन सेम. तो जितना अमाउंट एक्सपेंस कर दिया, बैलेंस अमाउंट जो कैलकुलेट किया उसमें हम एड अप कर देंगे, एंड देन अगेन द बैलेंस, द कैश अवेलेबल विद दैट पर्टिकुलर पेटी कैशियर फॉर द नेक्स्ट मंथ विल अगेन बी 100 रुपीज, $100, 100 यूरोज. तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आ गया बेटे व्हाट आई मीन बाय पेटी कैश बुक and what I mean by impress system of cash book. Very important for examination. So this is lecture number 13th. I have discussed lecture 13th. अब बेटे थोड़े से क्वेश्चंस अगर आप थोड़े से देख लेना तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रहने वाला है. आइए क्वेश्चन नंबर 13. आपके पास पीपीटी है तो पीपीटी को ऑन कीजिए जरा. मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एक थोड़ा सा बता दूं. That is from your Kaplan or BBB. क्वेश्चन नंबर 2 आप जस्ट देखें, आपके पास पीपीटीज हैं, अदरवाइज कैप्लन से देख सकते हैं, बीबीबी से देख सकते हैं. मैंने वहीं से डायरेक्टली लिया. Pawan enters into following transactions in the month of this, buys goods. He buys goods for rupees. He buys goods for rupees. He buys goods for rupees for $380. He pays $20 in sundry expenses. He makes $1,000 in sales. He receives a bank loan. He pays for this. What is the total entry of the credit side of the cash T account? This is from your Kaplan, from your BBB. It means cash account आपको prepare करना आना चाहिए. Cash account is prepared as per T account, which we have seen. बेटे बड़ा ही सिंपल है, आप T account बनाएंगे. This is the ये जो साइड है बेटे, ये जो साइड है ये रिसिट्स है, और ये जो साइड है ये पेमेंट है. आप सारी रिसिट साइड में लिख दें और आपको क्रेडिट का टोटल पता चल जाएगा. $380, ठीक है जी, $20, ठीक है जी, $1,000 रिसिट्स हैं. 5,000 इज अगेन नो डाउट अ लोन बट अ रिसिट. 2,600 इज अ पेमेंट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो आइए इसको देखें कितना आ गया. 6,000 ये आ गया बेटा. अच्छा वो कह रहा है टोटल बता दो, ठीक है जी. तो कितना है टोटल? 3,000 है बेटा. टोटल क्रेडिट साइड का टोटल इज 3,000. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आंसर इसमें गलती से लिखा नहीं है, वैसे करेक्ट आंसर इज सी ओनली, दैट $3,000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. सो लाइक दिस आप देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं बिकॉज आई हैव नॉट डिस्कस लेजर अकाउंट. तो लेजर अकाउंट जब डिस्कस करेंगे आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन. बेटे लॉजिक्स कंसेप्ट क्लियर कर लें, and we will be coming in meeting again in lecture number 14th. उसमें मैं I will be doing with subsidiary books. बड़े इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, बेटे वर्थ वॉचिंग दोज वीडियोज. मिस नहीं करना आपने. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.